अभी तक आपने देखा कि तक्षक, उसकी पत्नी वसुधा और नागकन्या नैना मानव लोग धरती पर सुंदर वन में घूमने के लिए आए हुए हैं। आज अमावास्या है। हा 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 हा। किसी ना किसी प्रकार से मुझे नागमणि मिल जाए तो मैं धरती लोक का स्वामी बन जाऊंगा। आज ढूंढते ढूंढते वह इस बिहड़ जंगल सुंदर वन में आया है। वो बीन बजाना शुरू करता है। बेटी नैना, यहाँ से जल्दी से भागो, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तांत्रिक कपाला हमारा पुराना दुश्मन है, वह यहाँ आ गया है, मुझे उसकी गंध आ रही है। तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। किस्मत से हम जंगल से बाहर निकल आए हैं। वह देखो, यहाँ से गांव दिख रहा है। सबसे किनारे वाले घर में हम चलकर छिप जाते हैं। जैसे ही तक्षक अंधेरे में उसकी चारपाई के नीचे से घुसता है, तभी लड़की को प्यास लगती है। वह पानी लेने के लिए उतरती है। उसका पैर तक्षक के फन के ऊपर पड़ जाता है, जिससे उसका जहर वाला दांत उसके पैर में घुस जाता है और वह लड़की जहर से मर जाती है। तक्षक को ये देखकर बहुत दुख लगता है कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। यह मुझसे बहुत गलत हुआ। उनके इतने बड़े दुख का कारण मैं हूँ। मैंने यह पाप किया है, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। नहीं पिताजी, आप उसका प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी बेटी मरी है। उसको तो बेटी ही चाहिए, इसलिए आपका प्रायश्चित मैं करूंगी। मैं उसकी बेटी के रूप में रहकर उनको सुख दूंगी। अपनी बेटी को इजाजत देते हैं और वे अपने नाग लोक को वापस चले जाते हैं। ज्ञानदत्त, सरला और गांव के लोग उस मरी हुई लड़की को दफन कराते हैं। उनके पीछे पीछे नैना, उनकी लड़की, पूजा का भेष बनाकर आ जाती है। माँ, पिताजी, देखो मैं आ गई। अब आगे नागलोक में पहुंचकर तक्षक अपनी बेटी नैना की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करता है और अपने कुल देवता से शक्तियां मांगता है। वह शक्तियां अपनी बेटी नैना को पहुंचा देता है। इस तरह से नैना या पंडित ज्ञानदत्त की बेटी पूजा भी अब बहुत शक्तिशाली नागिन बन गई है, जिसका राज किसी को भी मालूम नहीं है। उधर कपाला नागमणि की खोज के कारण पागल है। दिन रात वह नागमणि की तलाश में घूमता रहता है। अगर एक बार नागमणि मिल जाए तो मैं इस धरती का स्वामी बन जाऊं। एक बात समझ में नहीं आती कि वह नाग नागिन आखिर चले कहां गए। वे उस जंगल के आसपास ही खोए थे। उनकी एक छोटी नागिन भी थी, उसके पास भी नागमणि थी। वह मिल जाए तो वह तो सबसे अच्छी होगी। वहीं फिर से देखता हूँ। कपाला फिर से उस जंगल के पास जाता है। अब की बार वह आसपास गांव में भी घूमकर देखता है। वहां उसे पूजा दिखाई देती है, जो खेत में अपने पिता ज्ञानदत्त के साथ काम कर रही है। कपाला उससे पानी मांगने जाता है। बेटी, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? ऐसा कहते कहते ही वह ध्यान लगाता है। पूजा उसे पानी पिलाने आती है। लो बाबा, पानी पियो। कपाला उसमें इच्छाधारी नागिन का रूप देखता है। वह उसे पहचान लेता है, लेकिन अपने शक्तियों को ध्यान में देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वह पूजा से लड़कर नहीं जीत पाएगा। नागराज के कुल देवता की शक्तियां भी पूजा में हैं। इसे तो छल प्रपंच से ही जीता जा सकता है। रात में पूजा अपने घर में सरला के पास चारपाई पर सो रही है। तभी अचानक बड़े जोर का शोरगुल होता है और मालूम पड़ता है कि उसके खेतों में किसी ने हमला बोल दिया है। ज्ञानदत्त और पूजा उठकर अपने खेतों की ओर जाते हैं। खेत में तो इतने जंगली जानवर घुसे हुए हैं, इससे हम
कैसे जीत सकते हैं? हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। पिताजी, मैं यहाँ किनारे की तरफ देख के आती हूँ। आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठिए। ठीक है। ज्ञानदत्त को चक्कर आ जाता है। वे अपनी फसल की बर्बादी नहीं देख पाते। अभी देखती हूँ। आखिरकार ये लोग हैं कौन? जानवर तो नहीं है, या कपाला के पिशाच है? अच्छा, ये नागमणि की खोज में हैं। नागमणि लेना चाहते हैं। अच्छा, अब देख कपाला, मैं तुझे कितनी अच्छी नागमणि देती हूँ। वह नागिन के भेष में आ जाती है और जोर जोर से फूफकार मार मार कर लपटे निकालती हैं। जानवर भी पिशाचों के भेष में आ जाते हैं। वे नागिन बनी हुई पूजा पर हमला करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी वे पूजा से नहीं जीत पा रहे हैं। देखो तुम सबका मैं क्या हाल करती हूँ। उसकी आंखों से भयानक लपटें निकल रही हैं। वह फूफ खा रही है। उससे भयानक हलाहल जहर निकलता है जो उन पिशाचों को जला जलाकर राख कर देता है। थोड़ी देर में वे जलकर भस्म हो जाते हैं। पूजा फिर से फसल को हरा भरा कर देती है और ज्ञानदत्त के पास आकर कहती है, चलिए पिताजी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ज्ञानदत्त आंखें खोलते हैं। अरे, यहाँ सचमुच कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि जानवरों ने फसल बर्बाद कर दी। पिताजी, वो आपका वहम था। चलो घर चलते हैं। कपाला का ये हथियार जब बेकार जाता है तो वह चीख उठता है, इच्छाधारी नागिन, देखते हैं तू नागमणि हमसे छिपाकर कहां ले जाती है। आज ही तेरा गला काटकर मैं नागमणि निकाल लेता हूँ। तुरंत ही वह अपने सबसे बड़ी शक्ति योग माया को प्रकट करता है। कहिए हुजूर, क्या हुक्म है? जंगल से बाहर वह ज्ञानदत्त का घर है। वहां पूजा सो रही है। वहां से उसे उठा कर लाना है। जैसी आज्ञा मालिक। योग माया वहां से उड़कर चली जाती है और रात में सोती हुई पूजा को उठा लाती है। आज सबसे बड़ा अनुष्ठान कर रहा हूँ, अब तो नहीं बचेगी। वह बड़ी जोर से हंसता है। आ, 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 आज हमारे पंजे में आई है। आज तो नागमणि मुझे मिलकर ही रहेगी। तू क्या सोचता है कि तूने मुझे अपनी शक्तियों से उठवाया है? नहीं, मैं जानबूझकर आंख बंद किए लेटी हुई थी। मैं खुद तेरे पास आना चाहती थी। कहते कहते पूजा ने अपना विकराल नागिन का रूप बना लिया। उसने मन ही मन में अपने पिता तक्षक को याद किया। पिताजी, मुझे आपकी सहायता की बहुत जरूरत है। अपनी शक्तियाँ भी मुझे पहुँचाइए। तक्षक ने अपनी शक्तियाँ पूजा में पहुँचाई। वसुदा ने भी अपनी शक्तियाँ पहुँचा दी। अब नागिन नैना बहुत प्रचंड होती जा रही थी। उसका आकार बढ़ता जा रहा था। वह बहुत जोर जोर से फूफकार रही थी। तांत्रिक कपाला का उस पर कोई जादू नहीं चल रहा था। जो भी जादू वह चलाता वह उसे काट देती। उसने तांत्रिक को कई जगह से डस लिया। आखिरकार तू भारी पड़ गई। मैं नागमणि की खोज करते करते इस हालत को पहुंच गया। तू जीती, मैं हारा। तेरा रास्ता पाप का था और मैं इंसानियत की राह पर थी, इसीलिए मेरी जीत हुई। तांत्रिक कपाला मर चुका था। अब नागिन फिर से पूजा के भेष में आ गई थी। पूजा ज्ञानदत्त के घर में आकर सो गई, लेकिन
अब उसका काम खत्म हो गया था। उसका दुश्मन कपाला मर चुका था। उसने अपने पिता तक्षक को याद किया। तक्षक तुरंत ही वसुधा के साथ वहां आकर हाजिर हो गया। पिताजी, अब समय आ गया है कि हम यहाँ से अपने नगर को चले, लेकिन उससे पहले हमारे तीनों लोगों की नागमणि अभी भी सलामत है। चलिए, जहाँ पर पूजा को दफन किया है वहाँ उसके कंकाल को नागमणि से हम फिर से जीवित करते हैं। हाँ बेटी, यह तुमने ठीक कहा। तीनों वहां जाते हैं जहां पर पूजा को दफन किया गया था। उसका कंकाल उन्हें मिलता है। वे नागमणि से पूजा को जीवित कर देते हैं। पूजा को अपनी जगह सुलाकर नैना अपने लोक के लिए चलती है। वह मन ही मन में ज्ञानदत्त और सरला को नमस्कार करती है। फिर नैना, वसुधा और तक्षक नागलोक को चले जाते हैं।